नमस्कार, स्वागत है आपका द प्राइम भारत में। मैं मुस्कान आज आपको बताने जा रहे हैं मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन के बारे में। ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले रविंद्र जैन को नाम से बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन भारत का गांव हो या फिर शहर हो, जिस घर में रामायण और श्री कृष्णा लोग देखते हैं तो वो भजन, वो गाने जरूर सुनते होंगे जिसमें रविंद्र जैन ने अपनी आवाज़ दी थी। रामायण में सभी गाने रविंद्र जैन के द्वारा ही बनाया गया था। रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने मनों की आंखों से दुनियादारी को समझा। सरगम के 7 सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज से पाया उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया। वह मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ गायक भी रहे और अधिकांश गीतों की आंसू रचना भी उन्होंने कर सबको चौंकाया। मन्ना डे के दृष्टिहीन अंकल कृष्णचंद्र डे के बाद रविंद्र दूसरे ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने दृश्य श्रव्य माध्यम में केवल श्रम के सहारे इतिहास रचा, जो युवा पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय है। पिता पंडित इंद्रमणि जैन तथा माता किरण देवी जैन के घर 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में रविंद्र जैन का जन्म हुआ। अपने 7 भाइयों और एक बहन में उनका क्रम चौथा रहा। जन्म से ही उनकी आंखें बंद थी, जिसे पिता के मित्र डॉक्टर मोहनलाल ने सर्जरी से खोला। साथ ही यह भी कहा कि बालक की आंखों में रोशनी है जो धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन इसे कोई काम ऐसा मत करने देना जिससे आंखों पर जोर पड़े। अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया। रविंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर गांव के अंतराक्षी में खूब भाग लिया। अपने बचपन के सखा चिरंजी, लक्ष्मी, शेरा तथा चुन्ना उन्हें हमेशा याद रहे। चुन्ना के घर दूध, गुड़ और मट्ठे का स्वाद हमेशा उनकी जुबान पर ताज़ा रहे। मुस्लिम दोस्तों की मदद से उर्दू, फारसी के शब्दों से ऐसा परिचय बढ़ा कि आगे चलकर शायरी का शौक़ लग गया। एक दोस्त रईसा गज़लें खोजकर रविंद्र को सुनाती और वे याद कर लेते। रविंद्र के बचपन के दोस्त अजीब थे। एक तरह से उनकी दुकानों पर बैठकर दुनियादारी के तमाम सबक उन्होंने वहीं सीखे हैं। मसलन विशंभर नाई की दुकान पर बैठकर रसिया याद करते, शंकर दर्जी से ख्याल और झूलना समझते, महरी के बेटे के साथ सैर सपाटा करते, कभी मेहतर के घर जाकर बांसुरी बजाते। इस तरह अलीगढ़ जैसे शहर को जो मजबूत तालों के लिए मशहूर है, वहीं रविंद्र के जीवन में कोमलता को संचारित कर गया। सपनों का नगर कोलकाता। रविंद्र ने कलकत्ता तथा वहाँ के रविंद्र संगीत के बारे में काफ़ी सुन रखा था। ताऊ जी के बेटे पदम भाई ने वहाँ चलने का प्रस्ताव दिया तो फौरन राजी हो गए। पिताजी ने 75 रुपये जेब खर्च के लिए दिए। माँ ने कपड़े की पोटली में चावल दाल बांध दिए। कानपुर स्टेशन पर भाई के साथ नीचे उतरे तो ट्रेन चल पड़ी। पदम भाई तो चढ़ गए। रविंद्र ने भागने की कोशिश की। डिब्बे से निकले एक हाथ ने उन्हें अंदर खींच लिया। उस अजनबी ने कहा कि जब तक भाई ना मिले हमारे साथ रहना। फिल्म निर्माता राधेश्याम झुनझुनवाला के जरिए रविंद्र को संगीत सिखाने की एक ट्यूशन मिली। मेहनताना में चाय के साथ नमकीन समोसा। पहली नौकरी बालिका विद्यालय भवन में 40 रुपये महीने पर लगी। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज तथा पंडित मणिरत्नम से हुई। नई नायिकाएं हेमलता से उनका परिचय हुआ। वह बांग्ला तथा अन्य भाषा से में मिलकर धुनों की रचना करने लगे। हेमलता से नज़दीकियों के चलते उन्हें ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग कंपनी से ऑफर मिलने लगे। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 191 रुपये तक मिलने लगे। इसी सिलसिले में वह हरि भाई जरीवाला के संपर्क में आया। कलकत्ता का एक पंछी उड़कर मुंबई आया। सन 1968 में राधेश्याम झुनझुनवाला के साथ मुंबई आए तो पहली मुलाकात पार्श्व गायक मुकेश से हुई। रामरेख मनहर ने कुछ महफिलों में गाने के अवसर जुटाए। नासिक के पास देवलाली में फिल्म पारस की शूटिंग चल रही थी।
संजीव कुमार ने वहां बुलाकर निर्माता NNCP से मिलवाया। रविंद्र ने अपने खजाने के कई अनमोल गीत तथा धुनें एक के बाद एक सुनाई। श्रोताओं में शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल और नारी छिपी थे। उनका पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मुंबई मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। संगीत के सौदागर रामरेख मनहर की मार्फत राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बरजातिया से मुलाकात रविंद्र के फिल्म कैरियर की संवार गई। अमिताभ बच्चन नूतन अभिनीत फिल्म सौदागर के गानों की गुंजाइश नहीं थी। इसके बावजूद रविंद्र ने गुड़ बेचने वाले सौदागर के लिए मीठी धुनें बनाई जो यादगार हो गई। यहीं से रविंद्र और राजश्री का सरगम का कारवां आगे बढ़ता गया। फिल्म तपस्या, चितचोर, सलाखे, फकीरा के गाने लोकप्रिय और मुंबईया संगीतकारों में रविंद्र का नाम स्थापित हो गया। फिल्म दीवानी के समय सचिन देव बर्मन बीमार हो गए तो यह फिल्म उन्होंने रविंद्र को सौंप दी। रविंद्र ने ब्रज की सांस्कृतिक ब्रज भूमि फिल्म बनाने का विचार किया। दोस्त शिव कुमार ने निर्माता, निर्देशक, नायक तीनों की भूमिका संभाली। रविंद्र ने इस फिल्म में हरिया का रोल कर अभिनेता बन गए। फिल्म नदियाँ के पार रविंद्र की सफलतम फिल्मों में से एक है। सारे उत्तर प्रदेश की इस फिल्म के गानों में धूम मचा दी थी। एक महफिल में रविंद्र हेमलता गा रहे थे, श्रोताओं में राज कपूर भी थे। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा गीत सुनकर राज कपूर झूम उठे और बोले, यह गीत किसी को दिया तो नहीं। पलटकर रविंद्र ने कहा कि राज कपूर को दिया है। बस यहीं से उनकी एंट्री राज कपूर के शिविर में होती है और आगे चलकर राम तेरी गंगा मैली का संगीत रविंद्र ने ही दिया और फिल्म तथा संगीत बेहद लोकप्रिय हुए। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ओ राम तेरी गंगा मैली। 33 साल पहले टीवी पर आने वाला शो रामायण हर किसी की पहली पसंद बना था और आज भी लोग इसे धारावाहिक को देखना उतना ही पसंद करते हैं। उत्तर काल में लव कुश के जरिए हम कथा सुनाते पुण्य सकल गुणगान की जैसे भजन गाकर उनकी आवाज़ अमर हो गई। सन 1975 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार भी मिला। 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में उनका निधन हो गया। रविंद्र जैन को भारतीय सिनेमा जगत में कुछ सबसे खूबसूरत, कर्णप्रिय और भावपूर्ण गीतों के लिए उन्हें हमेशा जाना जाता रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। द प्राइम भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।